दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप, आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम कर रहे थे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट और ये हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है 4। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट और एड्यूटेरिया का वॉल्यूम 1 का जो प्रैक्टिस सेट आया था जिसमें टोटल 15 सेट थे, ये भी अच्छे से कवर कर लिया था। ये हमारे द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट है। इसमें सारा का सारा करंट अफेयर आपको अपडेटेड मिलेगा। ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के भी क्वेश्चन शामिल होंगे, जैसे न्यू पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप मेरे आंसर लगाने से पहले आप आंसर लगा लो। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा तीसरी बार किस वर्ष भारतीय पुर्तगाली प्रदेश का गवर्नर बनकर आया और यहीं इनकी मृत्यु हो गई? तो वास्को डी गामा सबसे पहले बार 1498 में आया था, दूसरी बार 1502 में आया था और तीसरी बार 1524 में आया है। नेक्स्ट, गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो इसका प्रथम नियम है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। नेक्स्ट, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? जॉन मोनार्ड किन्स। आंसर होगा ऑप्शन ए। बायोडीजल पौधा कहलाता है? तो बायोडीजल जट्रोफा के पौधे से प्राप्त होता है। आंसर होगा डी। चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? बिल्कुल सही, ये मिजोरम में मनाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? तो 15 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। 6400 का 6% वार्षिक दर से 21 जनवरी 2022 से 7 जुलाई 2022 तक का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टोटल दिन निकालना पड़ेगा और उसे 365 से करना पड़ेगा कैलकुलेट। आप इसे कैलकुलेट कर लेना। मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा 153 रुपया 60 पैसा। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में कितना है? 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो ये चाल को इंडिकेट करता है। निम्नलिखित में से किस शासक का नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है? तो काला शोक को काकवर्ण कहा जाता है और इन्हीं के समय में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और कहाँ हुआ था, इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, जो क्या कहलाता है? तो ये कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000। और अगर कुल वोटों का 1/6 अगर आप नहीं लेकर आते हैं तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, है ना। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस से ठोस में बनना यानी वेपर से डायरेक्ट सॉलिड में बनना, ये निक्षेपण कहलाता है। और सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ गैस से ठोस पूछ रहा था तो आंसर होगा ए, निक्षेपण। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? मोनोसाइट कहते हैं। किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो ये 24वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुब्रू राजवंश की स्थापना की गई थी।
जीभ के किस भाग का स्वाद कड़वा होता है? सही है, पीछे की ओर का भाग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? पोटेशियम। हेलसिंकी किसकी राजधानी है? फिनलैंड की। 1792 में रैयतबाड़ी व्यवस्था बारामाहाल जिले में पहली बार किसके द्वारा लागू किया गया था? कैप्टन रीड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंकों के बैंक की भूमिका का कार्य करता है? रिजर्व बैंक। स्थापना कब हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये दोनों का आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन कीजिएगा प्लीज़। अगर ऐसे करते चलिएगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती चली जाएगी। हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है धमनियाँ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बी नारायण को। इसरो की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दोनों का आंसर कमेंट में मेंशन कीजिए। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक होते हैं रक्षा मंत्री एवं के वैज्ञानिक सलाहकार। आंसर होगा ए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये क्या जा रहा है? रूस में। और 25 में होगा ब्राज़ील में। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर का नाम क्या था? तो ये तो आपको पता होगा, ओलंपिक फ्रीजियन टोपी। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने कौन सा मेडल जीता? तो मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और ये 2 मेडल जीत कर लाई थी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन जारी करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? 26 दिसंबर 2024 को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्र पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? रक्षा मंत्रालय। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? उत्तर भारत से। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था? जेम्स रेनेले को। बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? फरमान का दुरुपयोग। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1864 में। देवसारी या मान किसे कहा जाता है? जनजाति क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क कहा जाता है देवसारी। किस हड़प्पा स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? तो नहर के अवशेष मिले हैं सुरतव घोई में। द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी किसने लिखी? SN राव के द्वारा लिखा गया था। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी के स्थान कौन सा है? तो पहले आता है बुध, दूसरा आता है शुक्र, तीसरा आता है पृथ्वी। आंसर होगा ऑप्शन सी। समुद्री तिरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर किसका निर्माण करते हैं? समुद्री पुलीन का। अच्छे से पढ़िएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी भी क्षेत्र में जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन है? ऑप्शन है अक्षांश, देशांतर, ऊंचाई, वायुदाब और महासागरीय धाराएं। तो देशांतर के अलावा सारे क्वेश्चन का आंसर, सारा पॉइंट होगा, आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब और महासागरीय धाराएं। मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? तो ये जैव संसाधन है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की? अब्राहम ऑर्टेलियस। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग का क्या कहलाता है? निजीकरण। केरल आने वाले पहले विदेशी व्यापारी कौन थे? अरबी या यहूदी। सफ्रेज मूवमेंट अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग का आंदोलन यूरोप एवं अमेरिका में कब मजबूती से जोड़ पकड़ा? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान।
भारत की अनुसूचित भाषाओं में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया किस रूप में वर्णित किया गया है? यूनियन के रूप में। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो इस समय रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, बीके कृष्ण मेनन। चूने का पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, तो इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है अंडाशय से। हमारे शरीर के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। निम्नलिखित में से घर्षण बल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले होगा स्थैतिक, फिर सर्पिल और फिर लोटेनिक। आंसर सी। पौधे में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण आता है? आंसर होगा कोलेनकाइमा। जिंक को कॉपर सल्फेट से विक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर मुक्त होता है। यह किस प्रकार का एक अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान होता है 7 से कम। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होगा यदि तापमान स्थिर हो। गन्ने की खेती में किसके छिड़कने से तने की लंबाई बढ़ती है? जिब्रेलिन। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? एंथ्रोसाइटस। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है? धोबन सोडा। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ। सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? पीएम मोदी। जीमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुको में आयोजित किया गया? तो ये 8वां संस्करण था। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ हो गई? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्टेक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की खिलाड़ी है। आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? आर अश्विन। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकते हैं। अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार। गलत। परामर्शदात्री, ये भी गलत है। अपीली क्षेत्र अधिकार, ये सही है, अपीली क्षेत्र अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? सभी उनने उस मैच को देखा। आंसर होगा ए। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। आंसर होगा इसका जिज्ञासु। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, तो ये ध्वनि का उदाहरण है अ। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान की। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। C+I। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रनोई में। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन है? विनिर्माण। निम्नलिखित में से कौन लैगून झील है? चिल्का झील लैगून है, पुलिकट लैगून है और केलर झील भी लैगून है। पेरियार लैगून झील की श्रेणी में नहीं आता है। आंसर होगा ऑप्शन बी। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल सही, रोहतास में। द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? माधवाचार्य। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 50 जनवरी 1950।
भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? युद्ध शांति, ये तो समवर्ती सूची में नहीं है, ये केंद्र सूची में है। मजदूर संघ के बारे में बात करें तो ये समवर्ती सूची में है। विदेशी मामले संघ सूची में है। शिक्षा, वन शिक्षा, ये समवर्ती सूची में है। स्थानीय निकाय, ये राष्ट्र सूची में है। तो आंसर होगा 2, 4, सॉरी ये 2 होगा यहाँ पर, 2, 4 और 5, आंसर ए। राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कि कौन राज्य कब कब आया है? गुजरात 60 में आया है, सही है। महाराष्ट्र 62 में आया है, ये गलत है। पंजाब हमारा 66 में आया है, तो सुमेलित नहीं है ना, तो ये सही है। सिक्किम 74 में आया है, ये भी सही है। झारखंड, सिक्किम 74 में नहीं 75 में आया है। झारखंड 2000 में है, ये सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। एक्टिव से पैसिव बनाना है। व्हेन डू यू टेक मिल्क? व्हेन इज मिल्क टेकन बाई यू? आंसर होगा बी। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूजन गिवन आई वांट रन। तो यहाँ पे करना क्या है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन आई वांट रन, इसका क्या होगा? आई वांट टू रन होगा। चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक्स। इट डैश हॉट टुमारो। इट इज हॉट टुमारो। वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़ भारत के किस राज्य में प्रचलित है? बिल्कुल सही, राजस्थान में है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल सही, पद्मा कहा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली कहाँ है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है, और बनवाली से हल का साक्ष्य मिला है ना। आगे चलते हैं। भारत का पहला महान्यायवादी कौन था? MC शीतल बाढ़। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या कौन है? इजी क्वेश्चन है, अच्छे से बना लीजिएगा, ऑप्शन से बन जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन बोला जा रहा था 2 अंक वाली संख्या को 18 जोड़ने पर अंक बदल जाता है। 18 जोड़िएगा तो ये बन जाएगा 42। अंकों का गुणनफल 8 है, दोनों को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे दोनों गुना करेंगे तो यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है। संख्या क्या पूछ रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नीचे दी गई 4 भिन्न में से कौन सा भिन्न 7/12 से बड़ी है लेकिन 11/16 से छोटा है? तो क्या करो, इसमें पॉइंट सब में 0 बैठा दो और इसके बाद डिवाइड करके देख लो। इजी क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि परसों शनिवार तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? बनाना आराम से, रविवार होगा। 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होते हैं? यानी 6 से कटने वाले नंबर ढूंढना है, तो कितना नंबर आएगा? तो टोटल नंबर आएगा 33। गुणनखंड कितने हैं आवाज़ संख्याएं शामिल है? तो टोटल गुणनखंड की आवाज़ संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 30। पावर है, डबल कर देना है ना, सबको जोड़ देंगे, डबल करके आ जाएगा। फादर शब्द में कौन सा अक्षर उसी स्थान पर जिस स्थान पर वर्णमाला है? तो फादर अक्षर में वर्णमाला ABCDE, सिर्फ ई है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, सिर्फ ई। मैथ का क्वेश्चन है, आराम से इसको बनाइएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर होगा बी। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? ये आंसर आप हमें कमेंट में बताना, जैसा कि मैं हर दिन एक लास्ट ऑप्शन आंसर छोड़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, ख्याल रखिए, दरवा की तैयारी करते रहिए, और कोई भी क्वेरी हो किसी वीडियो से लेकर तो आप हमसे बता सकते हैं, मैं आपको उसे स्मार्ट बोर्ड पर लेकर आ जाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।